नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं खबरा 392 तहसील का और शुरुआत जयपुर संभाग की तहसील की खबरों से। दौसा से खबर, बाबड़ से बड़ी सर्दी, सुबह से जिले की मौसम में बदलाव जारी। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार के बजट को चुनावी वर्ष होने के बावजूद बजट पेश के सर्वांगीण विकास को केंद्रित करता है। यह बजट आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। चौमुखी कालाडेरा इलाके के भीलपुरा गांव में रविवार को फूड पॉइजनिंग होने से करीब 45 भेड़ों की मौत होने का मामला है सामने। अचानक एक साथ इतनी भेड़ों की मौत होने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पशु चिकित्सा की टीम मौके पर पहुंची। जयपुर के चौमू से खबर, चौमू इलाके में बदला मौसम का मिजाज। चौमू में शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर। और अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले की शक्तिवर्धन अभियान कार्यशाला हुई आयोजित। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही मुख्य उद्देश्य। शक्तिवर्धन कार्यशाला का सफल संचालन शिव कुमार व्यास एवं सुनील कुमार बुरड़ द्वारा किया गया। सहकारी समिति के पूर्व डायरेक्टर व्यास का निधन, अंतिम संस्कार में शहर के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। दिवंगत कमला व्यास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्षद पन्नालाल व्यास की धर्मपत्नी थी। पोखरण फलसून बालोतरा सिवाना मुख्य पेयजल पाइपलाइन से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पीएचईडी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 70 अवैध कनेक्शनों को हटाया। साथ ही अवैध कनेक्शन कर पेयजल सप्लाई को बाधित करने वालों के खिलाफ विभाग ने कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की। बाड़मेर में सरपंच द्वारा अपनी मनमानी से पंचायत भवन आवंटित भूमि को छोड़कर अपने रहवासी ग्राम में बनाने पर ग्रामवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों की सुनवाई न होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। जालौर में भी पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिले भर में दिन में बारिश का मौसम बना है। रात को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा भी चल रही है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर निशांत जैन ने अस्पताल चौराहे श्री अन्नपूर्णा रसोई और अस्पताल में किया निरीक्षण। अन्नपूर्णा रसोई में पहुंचकर निरीक्षण करने के साथ ही कलेक्टर निशांत जैन ने भोजन भी किया। मुपेट पर फसल की सिंचाई करने जा रहे किसान पर 11 केवी का तार टूटकर गिर गया। 50% झुलसा किसान। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस से पहुंचाया ब्यावर अस्पताल। देसूरी थाना अंतर्गत काणा तालाब के पास निर्माणाधीन मकान में एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। घटना की जानकारी देसूरी पुलिस को दी गई। और चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। हनुमानगढ़ में सामान खरीदने आए वाहन चालकों के चालान करने के खिलाफ आज हनुमानगढ़ टाउन के व्यापारी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित व्यापारियों ने यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ बाजार बंद कर दिए। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई की। 8 ग्राम हेरोइन चिट्ठा सहित 2 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जंक्शन थानाधिकारी विष्णु खत्री ने बताया कि पुलिस ने मक्कासर रोड पर 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर तलाशी की। श्री विजयनगर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष रतनलाल सारस्वत ने जयपुर में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान सारस्वत ने सीएम को नए वाटर वर्क्स निर्माण के लिए मांग पत्र सौंपा। सांसद निहालचंद मेघवाल के जन्मदिन पर रायसिंहनगर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर इंदिरा ट्रस्ट हॉस्पिटल में आयोजित हुआ। शिविर में दोपहर तक 300 भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। बार संघ रायसिंहनगर के अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर अवधेश मीना से मुलाकात कर रायसिंहनगर में एडीएम कार्यालय व कोर्ट खोलने की मांग की। जिला कलेक्टर ने अधिवक्ताओं को प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाने का आश्वासन दिया। रायसिंहनगर पुलिस ने भूमिपुत्र फाउंडेशन की सहायता से सड़क सुरक्षा ऑपरेशन गरिमा नशे से दूर रहने हेतु रायसिंहनगर में नाटकों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें।
अजमेर के नसीराबाद में पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नसीराबाद अजमेर का वार्षिकोत्सव विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया है। विद्यालय के प्राचार्य गिरिराज रेवाड़ ने बताया कि गत 5 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा, परंतु 5 वर्षों पश्चात इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य स्तर पर किया। नागौर के जाल में श्री कृष्ण गौशाला में 2 फरवरी से गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हनुमान चौक से आयोजन स्थल गौशाला तक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर की तोड़फोड़। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में देर रात हुई तोड़फोड़। किशनगढ़ नगर परिषद प्रांगण क्षेत्र की घटना है। ब्यावर से 71 राम भक्तों का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। जत्था ब्यावर से उदयपुर पहुंचा, जहां से आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ब्यावर के लीलांबा गांव में अचानक 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिर गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक मोपेड सवार किसान की मोपेड तार के ऊपर से गुजर गया। मोपेड पर सवार किसान भी झुलस गए। लाटू में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में साफ सफाई अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलकर की गई इस कार्य में जलदाय विभाग के सभी कर्मचारी इस दौरान जलता हुआ पूरे कैंपस को अच्छी तरह से साफ सफाई की गई। नागौर के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छाए बादल, रिमझिम बरसात का दौर हुआ शुरू। टिटवाना जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना। शहर भ्रमण के बाद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देश दिए गए थे। नगर परिषद को कच्चे और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। टिटवाना जिले में लगातार दूसरे दिन भी छाए रहे घने बादल। बादल छाने से किसानों को मावठ का इंतजार है। रिमझिम बरसात और बादलों ने एक बार फिर सर्दी को बढ़ा दिया। टोंक जिले की पुरानी टोंक थाना इलाके के बम्बौर पुलिया के पास राह चलती महिला की बाइक सवार 2 बदमाश नाक की बाली छीनकर फरार हो गए। घटना के चलते महिला अचानक सड़क पर गिर गई। परिजनों ने महिला को संभाला। इतनी देर में दोनों बदमाश मौके का फायदा उठाकर बाइक लेकर फरार हो गए। श्री मारू सेन समाज संस्थान एसोसिएशन ब्यावर की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेन समाज भवन में आयोजित समारोह का शुभारंभ समाज अध्यक्ष ने श्री सेन जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांव चलो अभियान शुरू किया जा रहा है। उक्त अभियान आगामी 11 फरवरी तक चलेगा। सावर थाना क्षेत्र के टांकावास गांव में खेत पर पानी की मोटर चलाने के दौरान रविवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले। विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। घायलों को सावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। झालावाड़ के चौमहला कस्बे में फाटक नंबर 32 पर अंडरपास बनाए जाने का कार्य चल रहा है, जिसमें अंडरपास के दोनों ओर होने वाले निर्माण कार्य स्लोप की लंबाई कम करने जैसा ही जनता को पता चला तो कस्बे के झंडा चौक स्थित परिसर पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन लोगों ने शुरू कर दिया। महिला अधिकारिता विभाग झालावाड़ के तत्वाधान में संस्कार सेवा संस्थान 12 के सहयोग से थानाधिकारी अजीत सिंह के निर्देश में पुलिस थाना मनोहर थाना में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। बूंदी के तालड़ा में अवैध खनन पर कार्रवाई कर 72 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। 2 अवैध खनन पर एफआईआर दर्ज। अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करीब 22 करोड़ का बजट पारित किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की पहली बैठक पीसीसी द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आयोजित हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के हाल में आयोजित बैठक में विधानसभा चुनाव की तरह ना तो दावेदारी के लिए संघर्ष नजर आया और न ही कोई शक्ति प्रदर्शन हुआ। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में 30 जनवरी को दिन दहाड़े हुई 9 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में विभिन्न स्थानों से आए स्वयंसेवकों ने घोष के साथ कदम ताल करते हुए पथ संचलन किया।
राजसमंद जिले में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला। शहर सहित आसपास के गांव कस्बों में सुबह से आसमान में छाए घने बादल। दोपहर के समय अचानक देखते ही देखते हल्की बूंदाबांदी हो गई। उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में एक सोने मकान में चोरों ने की चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित 40 से 50 हजार रुपए चोरी कर ले गए। और रुक करते हैं खबरा तहसील रेखा और देखेंगे बांसवाड़ा संभाग के तहसील की खबरें। अफीम डोडा चूरा तस्करी करने प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्कर के कब्जे में पुलिस ने 10 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के महान सूफी संत और साहित्यकार सागर गुमनामी चिश्ती निजामी का 38वां उर्स पीर बाबा में परचम कुशाही के साथ शुरू हुआ। खान का सजदा नशीन गफीर सागर गुमनामी ने बताया कि इस मौके पर दरगाह परिसर पर आकर्षक रंग रोगन और अब विद्युत सजावट की गई है। प्रतापगढ़ में सरकारी नौकरी का झांसा देकर एक महिला से ठगी का मामला आया सामने। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र चुंडावाड़ा गांव का मामला। डूंगरपुर की सागवाड़ा में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 6 दिवसीय आयोजन साथ ही संकीर्तन यात्रा के तौर पर प्रभात फेरी का दौर रविवार को भी जारी रहा। भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों को अब देखते हैं। जौनपुर के बाड़ी कस्बे में लगातार वारदातों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में पुलिस पर क्राइम को कंट्रोल करना संभव दिखाई नहीं दे रहा और देर रात को जब एक रेडीमेड की दुकान पर आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने न केवल हथियार दिखाकर दुकानदार को भयभीत किया बल्कि डराने का काम भी किया। पुलिस शांति की स्थापना में लगी। बयाना थाना इलाके के गांव शेरगढ़ में युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात आई सामने। मृतक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग में लड़की पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। टोडाभीम सहमसबा गांव में सर समाज द्वारा धूनी परिसर में आयोजित 2 दिवसीय सुड्डा दंगल में पार्टी कलाकारों ने धार्मिक पौराणिक व राजनीति पर आधारित सुड्डा रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।